आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का प्रथम अध्याय समुच्चय सेट। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात जैन गणितज्ञों द्वारा 11वीं शताब्दी में विस्तृत रूप से किया गया था, परंतु पश्चिमी समाज के सामने इसे 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैटर ने रखा। अब हम जानेंगे समुच्चय क्या है। समुच्चय एक समूह है, संग्रह है, सुस्पष्ट समूह। हम दैनिक जीवन में बहुत से समूह का उपयोग करते हैं या समूहों का संग्रह करते हैं। जैसे भारत के सभी नदियों के नाम का समूह, सप्ताह के समस्त दिनों के नाम का संग्रह करें हम, ये सभी सुस्पष्ट संग्रह है, समूह है। जैसे कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समूह, ये भी एक समुच्चय है। लेकिन हम यदि हम यह कहें कक्षा 11 के सभी लंबे विद्यार्थियों का समूह, अभी समुच्चय नहीं कहलाएगा क्योंकि सुस्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कक्षा 11 के सभी 5 फुट से लंबे विद्यार्थियों का समूह, तो ये हमारा एक समुच्चय बनेगा, संग्रह बनेगा। जैसे भारत के सभी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि कोई खिलाड़ी अच्छा है या नहीं, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः अच्छा होने का गुण परिभाषित नहीं है। कोई खिलाड़ी कुछ लोगों की राय में अच्छा हो सकता है, परंतु वही खिलाड़ी कुछ लोगों की राय में अच्छा नहीं हो सकता। यदि अच्छे खिलाड़ी के स्थान पर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक विशेष योग्यता का मापदंड लिया जाए, जैसे भारत के सभी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय जिन्होंने कम से कम 20 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हों, तो यह समूह एक समुच्चय होगा। अब हम जानेंगे समुच्चय। इससे स्पष्ट हुआ कि समूह होना चाहिए, समूह के साथ साथ एक सुस्पष्ट संग्रह होना चाहिए, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। यानी वस्तुओं का वह समूह अथवा संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सके कि अमुक वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं। जैसे सब भारत के सभी नदियों का समुच्चय। अब हम यहाँ बोल दें नील नदी तो भारत में है ही नहीं, तो इसमें संग्रह में नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है भारत के सभी नदियों का समुच्चय, तो जो भारत के नदियों का नाम है सब इसमें सम्मिलित है। गंगा नदी, जमुना नदी सब है इसमें। सप्ताह के समस्त दिनों का समुच्चय, अब इसे हम बोले जनवरी, तब इसमें नहीं है क्योंकि सप्ताह का नाम है, सप्ताह के समस्त दिनों का समुच्चय। लेकिन अगर ये बोले शनिवार, तो इसमें है वो। रविवार समुच्चय में है, यानी कि उस विशेष गुण को संतुष्ट करता हो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अभी यानी कि 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें हम 12 बोलें, 12, 12, तो इसमें नहीं है, वो इस समुच्चय का अवयव नहीं है। अब समुच्चय का जो संकेतन जानेंगे। संकेतन समुच्चय के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में किया जाता है, कैपिटल लेटर से A, B, C, Z तक। समुच्चय के अवयव एलिमेंट समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं, जिसे साधारणतया अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A, B, XYZ से निरूपित किया जाता है। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए एलिमेंट, ये अवयव का चिन्ह है, का प्रयोग करते हैं। अब ये A, B, C, इसका मतलब ये नहीं कि अवयव में जो नाम आएगा, अब यहाँ पे सप्ताह के दिन में हम A, B से कैसे लिखेंगे। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला आए तो उसमें हम छोटे लेटर लिखेंगे अवयव में। ऐसा नहीं कि अब सप्ताह का दिन आए तो मैं भी लिखेंगे, सप्ताह के दिन आए तो उसी तरह लिखा जाएगा।
लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर में लिखेंगे, उसको याद रखिए इसको। फिर हम जानेंगे अब, यदि समूचे ए एक अवयव, समूचे ए एक्स है, एक्स का एक अवयव है, यदि समुच्चय ए का एक अवयव एक्स है तो इस तथ्य को निम्नलिखित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह लिखते हैं इसको, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, एक्स एलिमेंट ए। यदि एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इस तथ्य को इस रूप में लिखते हैं कि एक्स समुच्चय ए का अवयव, तो इसको पढ़ेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसको पढ़ेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर एक है इसमें, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या को एन ए से निरूपित करते हैं। अब उस समुच्चय में जितने अवयव होंगे उसको एन ए से प्रदर्शित करेंगे। अगर यहाँ समुच्चय बी है तो हम उसको एन बी लिखेंगे, समुच्चय पी है तो एन पी लिखेंगे, समुच्चय जी है तो एन जी लिखेंगे, समुच्चय ए है तो उसे हम, ये समुच्चय आई हो तो समुच्चय एन आई से निरूपित करते हैं। इसमें एक और नियम है कि समुच्चय में क्रम से लिखने का कोई महत्व नहीं है। समुच्चय में एक अवयव को दो बार नहीं लिखना है, एक दो बार आ गया उसमें तो सिर्फ उसको एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं, और क्रम से लिखने की कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि, और दूसरा है पूर्ण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर श्रेणी या सूची बनाकर लिखते हैं। अवयवों को अलग अलग लिखने के लिए उनके बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 है तब इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, ए इक्वल टू मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे कोई जैसे 4 अगर 4 बार आ गया तो भी हम यहाँ पे 4 एक ही बार लिखेंगे। हम जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही लिखें, हम इसको 2 3 1 5 4 भी लिख सकते हैं। दूसरा विधि हमारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम बताए कि सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय, अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सप्ताह को इंग्लिश में वीक बोलते हैं, डब्ल्यू लिख देंगे यहाँ पे, डब्ल्यू इक्वल टू ब्रैकेट में मझले ब्रैकेट में सभी दिनों के नाम लिख देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह पूरा लिख देंगे। उसी तरह वर्ष के सभी महीनों का नाम का समुच्चय उसी तरह लिख देंगे, सभी समुच्चय लिख देंगे, फिर उसके समुच्चय कोई नाम दे देंगे, फिर उसके बाद सभी महीनों का नाम लिख देंगे। दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। यदि समुच्चय ए के अवयव का विशेष गुण P है तो उसे इस प्रकार प्रकट किया जाता है, A इक्वल टू X इज सच दैट PX। इसका अर्थ यह है कि A उन सब अवयव X का समुच्चय है जो गुण P की पूर्ति करते हैं। उदाहरण, यदि समुच्चय ए के अवयव एशिया के देशों की राजधानी है तब A इक्वल टू मझले ब्रैकेट में X इज सच दैट एशिया के किसी देश की राजधानी है। एग्जाम्पल है, फिर से देखिए इसको, यदि समुच्चय ए के अवयव एशिया के देशों की राजधानी है तो X इज सच दैट X
एशिया के किसी देश की राजधानी है। इस तरह हम इसको लिखेंगे। ये जो संकेत आ रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं कोलन। इसको कोलन कहते हैं, जिसको ऐसा है कि, इसको पढ़ते हैं ऐसा है कि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सच डैट। जो ये चिन्ह दिया है, सिंबल, संकेत दिखाई दे रहा है इस तरह रोस्टर विधि में, उसको क्या बोलते हैं हम? सच डैट। इस विधि को प्रतीकात्मक विधि भी कहते हैं। अब इतनी जानकारी से 1.1 के सभी प्रश्न हल हो सकते हैं। इसको करिए।